विनीत राय हत्याकांड में कमलेश बिंद कहीं से भी मुख्य आरोपी नहीं था और इनकाउंटर कराया गया। मैं गाजीपुर पुलिस और वहां के पुलिस कप्तान को चुनौती देता हूं कि अगर उनकी पुलिसिया कार्रवाई ठीक है तो आप दोनों मुख्य आरोपियों को इनकाउंटर करके दिखाइए। सूचना क्यों नहीं मिली और परिजन और सामाजिक विरोध तो झेलना ही पड़ेगा। अगर इस तरह के कहा तो आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? आज के दिन में कोई जाति नहीं होती है, लेकिन कमलेश बिंद अगर कुछ अपराध किया था तो उसकी सज़ा कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। कानून तय करे कि कितनी बड़ी सज़ा होगी, क्योंकि विनीत राय हत्याकांड में कमलेश बिंद कहीं से भी मुख्य आरोपी नहीं था और इनकाउंटर कराया गया। मुख्य आरोपी का करना चाहिए था, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का इस तरीके से, मैं पूर्णतः गाजीपुर पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट हूँ। मैंने कल भी इस पर बयान दिया था। मैं गाजीपुर पुलिस और वहाँ के पुलिस कप्तान को चुनौती देता हूँ कि अगर उनकी पुलिसिया कार्रवाई ठीक है तो आप दोनों मुख्य आरोपियों को इनकाउंटर करके दिखाइए। और मुझे पता है कि आप ये कर नहीं सकते, क्योंकि आप किस तरीके से होता है वो सब हमें पता है, क्योंकि मैं रहा हूँ 7 जून 2015 के कसरवाल आंदोलन में। मैं जब जेल में था तो वहाँ ढेर सारे पुलिसकर्मी मिलते थे और जो इस तरीके के गलत मामले में उन्हें मतलब चढ़ा के कराया गया था वो सारे लोग आरोपित थे। आज के दिन में कुछ मेरे सवाल हैं उस गाजीपुर पुलिस को देना पड़ेगा कि इनकाउंटर किन परिस्थितियों में किया गया। जब पीड़िता काउंटर होने वाले की बीबी कह रही मेरे सामने पकड़े गए, मेरे सामने पिटाई हो रही थी, मेरे सामने थाने ले गए, तो किन परिस्थितियों में इनकाउंटर किया गया? तो पीड़ित परिवार के बयान के आधार पर उसकी जांच होनी चाहिए। भारतीय न्याय संहिता और संविधान में आरोपी को कोर्ट में सरेंडर करने का पूरा प्रावधान है। अब तो पुलिस कोर्ट में गेट पर, पुलिस जो है कोर्ट के गेट पर, पुलिस सड़क पर खड़ी रहती है तो उसको गिरफ्तार कर लेती है, तो उसके मौलिक अधिकारों का आनंद है। अगर वो जाता तो मालूम हो कि अगर गलत है तो न्यायालय में जाके साबित हो। न्यायालय के पास बड़ी सज़ा देने का व्यवस्था है, फांसी पर सज़ा सबके सामने उसको करने का है, आजीवन कारावास का, जैसे जैसे प्रावधान है उस हिसाब से करने का है। जब आप जानते थे कि इनकाउंटर के बाद समाज में रोष का माहौल होगा, तो आपका एलआईयू या आपका जो व्यवस्था था, लोकल पुलिस जो थी, वहाँ बीट की पुलिस थी, आपके मुखिया, तमाम ऐसे तंत्र होते हैं जो सरकार के वो बता देते हैं कि क्या होगा। इसकी सूचना क्यों नहीं मिली और परिजन और सामाजिक विरोध तो झेलना ही पड़ेगा। अगर इस तरह के कहा तो आपने व्यवस्था क्यों नहीं की आज के दिन में? और आपने मृतक के शव को ले जाते समय पर्याप्त पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाई? क्योंकि अगर लगाई होती तो शायद उनको समझाई होती तो ऐसा नहीं हुआ होता। आज के दिन में आंदोलन करना सभी लोगों का लोकतंत्र में अधिकार दिया गया है, सबको अपनी आवाज़ को करने का अधिकार दिया गया है। और कि आपका बयान है कि आप सभी पर रासुका लगाएंगे, तो ये कितना बड़ा दहशत फैलाने का मामला है। मैं सामाजिक नेता हूँ, पहले बाद में राजनीतिक नेता हूँ, तो सबसे पहले तो हमारे ऊपर रासुका लगाएं या हमारे सारे कार्यकर्ताओं पर लगाएं, तब पीड़िता पर लगाएं। जिसका पति खोया उस पर रासुका लगाएंगे, क्या जाएगा? अभी अगला चुनाव है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि पहले हमारे ऊपर रासुका लगा दें, फिर बाद में वहाँ के पब्लिक ऊपर लगाएं। गाजीपुर पुलिस को ध्यान रखना चाहिए कि निषादों का इतिहास गाजीपुर में अच्छे से परिचित है कि आपके काले कानून की भांत कह दे रहे हैं कि रासुका लगाएंगे। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में अंग्रेज़ों ने भी यही अन्याय किया था और हमारे समाज के साथ, और आज आप कर रहे हैं। और उस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाने का नतीजा का कि उल्टी गिनती शुरू हुई अंग्रेज़ों की, पूरी दुनिया में उनको वापस जाना पड़ा और सभी देश दुनिया में धीरे धीरे स्वतंत्र हो गए। अगर इसी तरह का काला कानून किसी तरीके से करेंगे तो रासुका लगानी है तो सबको हम लोग चुनौती देते हैं कि उत्तर प्रदेश की जेलें छोटी पड़ जाएंगी। कार्यकर्ता हैं, अगर समाज आंदोलन कर रहा है तो सबको रासुका लगाएंगे क्या? कितना ये उचित है, इसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। हमें कि आपके कार्यकाल के दौरान गाजीपुर जालौन में जब आप कप्तान थे तो पथराव कितने मामलों में रासुका लगाई गई? विश्वकर्मा मामले में पुलिस पर पथराव हुआ, आपने तब क्यों उन्हें रासुका लगाई? सिर्फ जाति से हम निषाद बिंद हैं और कमज़ोर हैं, उजड़े हैं, बिछड़े हैं और सबने लूटा, सबने बेईमानी की है, सबने इनको संवैधानिक अधिकार छीना है, तो उसका इतना भेजा नहीं करेंगे कि अन्याय कब तक करते रहेंगे? भाई उस समय तो रासुका नहीं लगाया आपने। ये निषाद कमज़ोर हैं, निरीह हैं
और मुख्य आरोपी नहीं है उसके लोगों पर राष्ट्र ज़रूरत पड़ी तो स्वयं आपके विरोध में हमें कोर्ट जाना पड़ेगा और उनको कोर्ट में मिलेंगे हम समाज के साथ अपने समाज की रक्षा के लिए आप भक्षक बनकर कार्रवाई करेंगे तो हमें विचार करना होगा और इस बात को मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री के साथ रखूँगा और जहाँ तक मुझे इसके बारे में सूचना देनी होगी तो मैं देने का काम भी करूँगा। आज के दिन में मैं तो प्रताड़ना का तो भोगी हूँ, क्योंकि जब 7 जून 2015 में कल के दिन हमारा जो आंदोलन दिवस है 2015 में कसरवल आंदोलन में जिस प्रकार समाजवादी पार्टी की सरकार ने मासूमों और निहत्थों पर गोली चलाई थी और हमारा एक भाई पुलिस की गोली से शहीद हो गया था और उसने मुझ पर 302 का मुकदमा सपा मुकदमा फर्जी लगाया था। जब मैं जेल में था तो मैंने ऐसे कई पुलिसकर्मियों से मिला था जो किसी मानसिकता से प्रेरित होकर इनकाउंटर कर देते थे और बाद में न्यायालय से सज़ा मिलने के बाद जेल में जीवन काटना पड़ता। मेरा स्पष्ट मानना है कि ऐसे अधिकारियों की जांच होनी चाहिए और बेवजह से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निश्चित रूप से सरकार को चेतना होगा। चुनावी वर्ष में आप सरकार के एक सहयोगी दल के समाज के को नाराज़ कर रहे हैं तो चुनाव में नुकसान होना तय है। मैं पहले भी कहता रहा कि बहुत ऐसे अधिकारी हैं कि जो अंदर से हाथी से कील पंजा है, मौका पाते ही वो ऐसा माहौल ख़राब करते हैं कि वोट खराब हो जाए और नतीजा 2024 में ऐसे ही अधिकारियों ने वोट खराब किया और ढेर सारे 43 सीट हारना पड़ा। फिर हमारा सर पर चुनाव है। अगर ऐसे अधिकारी माहौल ख़राब करते रहेंगे तो निश्चित रूप से विपक्ष को समाज को सड़क पर आना पड़ेगा। नाराज़ करेंगे तो वोट के रूप में है, तो जनता तो वोट से ही अपनी कीमत चुकाती है, वोट से ही अपनी समस्याओं का समाधान करती है। तो इस तरीके से ऐसे अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके के न्यायालय से जितने भी किसी पर अपराध है, कितना बड़ा अपराध है न्यायालय से तय करेगा, उसको सरेंडर होने का मौका मिलना चाहिए और न्यायिक अभिरक्षा में उनको लेकर पूछताछ किया जाए। न्यायालय से लेने का, उनको रिमांड लेने का अधिकार है। बहुत ऐसे मामले होते हैं न्यायालय में सरेंडर होते हैं और लोग होते हैं। बहुत ऐसे अपराधी हैं जो बाहर घूम रहे हैं कि बिंद ही एक ऐसा अपराधी है कि गलत है, जांच होना चाहिए। और जब उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके लोग कह रहे हैं, साक्ष्य दे रहे हैं कि नहीं मेरे सामने ले गए और मारा गया और वो, तो इस पर सरकार को जब पुलिस को और वहाँ के शासन को जवाब देना पड़ेगा। और एलआईयू क्या कर रही थी इतने बड़े घटना के बाद जो है, अब मुख्य आरोपी काहे नहीं अब तक काउंटर हुआ, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, 182-83 क्यों नहीं हुआ, उसके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। ये समाज तो अभी यही है ना कि अगड़ा पिछड़ा ये लड़ाने का काम कर रहे हैं कि नहीं निषाद पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति का है जो है और वो जो है मुख्य आरोपी जो अगड़ी जाति का है। ये खुद ही अधिकारी इस मामले को विपक्ष को एक अवसर दे रहे हैं बोलने का। हम कह रहे हैं मुख्य आरोपी जो है सीधे सीधे मुख्य आरोपी है तो आरोपी है, बस इतना दोष है कि उसकी पत्नी प्रधान है, प्रधान की रंजिश में सारा कुछ हुआ है। तो इतना बड़ा थोड़ी होता है, प्रधान की रंजिश होती रहती है। भाई गरीब आदमी प्रधान बन जाएगा तो अमीर आदमी को दर्द तो होगा ही होगा। निषाद तो हमेशा से पहले सेवा करते हैं अंग्रेज़ों के, कभी इस तरीके का। तो हमको लगता है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतना ही था कि समाज के साथ मैं पहले भी खड़ा था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा और अक्सर आवश्यकता पड़ा तो और जाँच की कार्रवाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलूँगा और ज़रूरत हुआ अगर ये राष्ट्र की कार्रवाई होती तो सबसे पहले मैं खुद वहाँ पहुँचूँगा और खुद आंदोलन करूँगा। क्योंकि समाज में दहशत पैदा करना, समाज को कह देना राष्ट्र लगाएंगे और अभी उसकी शादी हुई है 25 दिन पहले, 35 दिन पहले और उसके ऊपर खुद मुकदमा लिख के राष्ट्र लगाना तो गलत बात है। पति खोया है तो कम से कम इतनी तो संवेदना होनी चाहिए कि कम से कम भाई वो महिला तो अपराधी नहीं है, आप किसी के सुहाग को छीनेंगे तो आक्रोश तो झेलना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ये तो पुलिस को रोकना चाहिए था। उनकी महिला फोर्स क्या कर रही थी वहाँ, देखो महिलाएं हैं सामने हैं तो महिलाओं के ऊपर राष्ट्र लगाएंगे, बाकी अपराधी जो बाहर घूम रहे हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं। मैंने थे वहाँ जालौन में एक ट्रैक्टर से मतलब जेसीबी से एक हमारा निषाद दब गया था, उसको इन्होंने आत्महत्या दिखा दिया था, तमाम आंदोलन चला, उसके लिए वहाँ से हटाना पड़ा। तो ये गलत है ना। आप मतलब इसके बाद बड़े लोगों के साथ रहेंगे, गरीब के साथ नहीं रहेंगे। वो गरीब का बेटा खोया, बाद में उस पर जाँच हुआ तो सही पाया गया। तो इस तरीके से अधिकारियों के रवैये पर प्रश्न हमेशा उठेगा। अधिकारी चाहेंगे तो अधिकारी ही वोट खराब कर रहे हैं। इस समय 6-7 में 1 साल बाद चुनाव है, इस समय सूझबूझ कर काम करना पड़ेगा। और इतना बड़ा कहीं मैंने जब कल पूछा एसपी से तो पता चला कि उसे 2-3 हमने कहा कितने बड़े अपराधी मुकदमे से बताइए आपको कितना उसने कितने मर्डर किया है, कितने उसने काम किया है, तो कहीं कोई बताने में असमर्थ रहे।
उन्होंने क्या अपहरण के मामले में 307 करने का, झगड़े में तो 307 होता रहा। इसके बाद जो झगड़ा होगा वो पूरा आपके लिए वो इतना बड़ा अपराधी हो गया कि आप उसको इनकाउंटर कर देंगे। एक खाली मुद्दे अब तक उसके ऊपर कोई 302 मुकदमा नहीं है, उसको चोरी का मुकदमा नहीं है, इस तरह का फिरौती का मुकदमा नहीं है, किस तरह का मुकदमा नहीं। तो गलत है इस तरीके का बयान देना, और समाज में दहशत फैलाने का कोई काम नहीं है, क्योंकि संविधान में लिखा है रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ही होता है जिस समाज पर धोखेबाजी हो, षड्यंत्र हो, अन्याय हो, उसके लिए उस नेता को जब सामने आएगा, टेबल पर रखेगा, उसी को नेतृत्व करता माना जाता। तो सब तो हमारा काम है कि हम समाज के साथ भरोसे पर खड़ा रहें। धन्यवाद। सबसे ज्यादा ये यूपी में एनकाउंटर हुए पीडीएस समाज के लोगों से, केवल क्या आप गाजीपुर को लेकर जिस तरीके से एनकाउंटर कर रहे हैं उस पर जो है आप सवाल हमने तो पूरे पर किया कि हमने तो अभी शब्दों से बताया ना कि इनकाउंटर क्यों, जब आप किसी के खिलाफ मुकदमा लिखते हैं तो उसको अपने को साबित करने के लिए न्यायालय में जाने का अवसर मिलना चाहिए। अगर न्यायालय में पुलिस खड़ी रहेगी तो कैसे वो जाएगा और कैसे सरेंडर करेगा। मैं तो सभी के लिए कहा, एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा, ये तो सभी का अवसर। मंत्री आप कह रहे हैं कि न्यायालय में सरेंडर करना चाहिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं अगर गोली से नहीं मानेगा तो गोली से मानेगा, तो इशारा तो एनकाउंटर की तरफ है। नहीं, वो तो ऐसे दुर्दांत अपराधी हैं जिनके पास बहुत ढेर सारे हजारों उनके पेशेवर लोग हैं। ये तो ऐसे पेशेवर नहीं है ना, ये तो इस तरीके से है। ये न्यायालय तय करेगा, न्यायालय तय करता है कि अगर इसके ऊपर चार्ज था, अगर न्यायालय ने दोषी किया हो, दोष में उसे जेल गए हों, न्यायालय जब तक न दोषी किया जाए उसे अपराधी नहीं कहा जाता। हम कह रहे हैं कि जब कोई पीड़ित पक्ष मांग रहा है कि मेरे सामने पकड़ के ले गए और थाल में पिटाई किया और उस पर गलत हुआ है, तो पीड़ित की बात नहीं सुनेंगे तो वो भी तो उसके लिए तो उसका अधिकार बनता है ना। हम कह रहे हैं कि आज के दिन में पीड़िता है तो उसके साथ खड़ा होना।